जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। भक्तजनों, पिछली वीडियो में आपने देखा, मैंने आपको बताई है माँ बगलामुखी देवी की आराधना एवं साधना और दशों महाविद्याओं की आराधना करने में आपको कौन कौन सी सामग्रियाँ लगती हैं और किस कलर की सामग्री लगती है, यह आपको विधि पूर्वक मैं बताई हूँ। इसके बाद जब आप माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या की आराधना प्रारंभ करते हैं, साधना प्रारंभ करते हैं, तो साधना के पूर्व आपको किन किन देवी देवताओं की आराधना, आपको किन किन देवी देवताओं का आवाहन करना होता है। इसके बाद माला जाप करते समय माला में किन किन बातों की सावधानियां रखनी चाहिए और फिर माँ भगवती के आत्म ज्योति स्वरूप का चिंतन आपको कैसे करना चाहिए और माँ भगवती के मिलन यानी माँ भगवती के साक्षात्कार दिव्य स्वरूप के दर्शन का कैसे आप अनुभव कर पाते हैं, यह भी मैंने आपको बताई है। अब आप आगे की वीडियो में देखेंगे कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ माँ भगवती के संकल्पबद्ध अनुष्ठान आपके जब पूर्ण हो जाते हैं तो माँ भगवती का दशांश हवन किस प्रकार किया जाता है और कितने प्रकार की लकड़ियाँ लगती हैं और दशांश हवन में किन किन देवी देवताओं का विशेष आवाहन और उनके नाम से दशांश हवन और तर्पण किया जाता है। यह विशेष दिव्य जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। और आपको बता दूं, आप माँ भगवती श्री ब्रह्मास्त्र विद्या के दर्शन कर रहे हैं। माँ भगवती अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ विद्यमान है जिला सिवनी मध्य प्रदेश में। भक्तजनों, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगी, आपने अनुष्ठान तो पूर्ण कर लिया, जाप भी पूर्ण कर लिया, अब आपकी बारी है दशांश हवन करने की। भक्तजनों, सर्वप्रथम आपको ये ज्ञात हो कि दशांश हवन क्या होता है। जैसे आपने 10,000 मंत्र जप संख्या का संकल्प लिया है, उसका दशांश होता है 1000। आपको 1000 बीज मंत्र बोल करके या जिस मंत्र से आपने जप संख्या को पूर्ण किया है, उसी मंत्र से आपको माँ भगवती का दशांश हवन करना होता है। भक्तजनों, माँ भगवती के दशांश हवन करने के साथ साथ आपको उन देवी देवताओं का भी हवन करना है जिन्हें आपने अनुष्ठान प्रारंभ के पूर्व में आवाहन किया था। जैसे सद्गुरुदेव महाराज, भगवान श्री गणेश और पृथ्वी मैया और पृथ्वी देवी के साथ संपूर्ण नवग्रह देवता, दशों महाविद्याएं, 9 देवी शक्तियां, दशों दिशाएं और भगवान इंद्र, वरुण, इनका आवाहन तो करना ही होता है, क्योंकि कोई भी यज्ञ या कोई भी अनुष्ठान आप करें, भगवान इंद्र का आवाहन आपको करना ही होता है, वरुण देव का भी आवाहन करना ही होता है। इंद्र देव के पूजन के पश्चात ही आपके यज्ञ सफल हो पाते हैं और आप माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या का यह दिव्य अनुष्ठान किए हैं। यह भी यज्ञ से कम नहीं है, ये भी यज्ञ ही है। छोटा मोटा पूजन नहीं है कि आप ब्रह्मास्त्र विद्या की आराधना कर रहे हैं और अपना संकल्प रहित अनुष्ठान कर रहे हैं, यानी आप एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। और जब हम यज्ञ करते हैं तो संपूर्ण देवी देवताओं की आवश्यकता होती है, उनका आवाहन होता है। जब हम किसी धर्म कार्य को करते हैं तो हमें उस धर्म कार्य करते समय परिवार और समाज की जरूरत होती है। इसी प्रकार ईश्वर के भी, भगवान के भी, देवी देवताओं के भी जब हम दिव्य पूजन अनुष्ठान करते हैं तो उस समय और भी अन्य देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है, क्योंकि उनके आवाहन के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। जैसे
सिद्धि बुद्धि सहित भगवान गणेश, सब गुरुदेव महाराज, संपूर्ण नवग्रह देवता, इंद्र देवता, वरुण देवता, यज्ञ भगवान, अग्नि देवता, दक्षिणा महारानी, इनके आवाहन हमें करना ही होता है। दशों दिशाओं का भी आवाहन पूजन हमें करना होता है। या फिर दशों महाविद्याओं में जो भी महाविद्या की आप आराधना करते हैं, और पूजन विधि तो सेम ही होती है, लेकिन अगर दशों महाविद्याओं में से किसी एक महाविद्या की आराधना कर रहे हैं तो जिस महाविद्या की आराधना करते हैं उन्हीं के भैरव भी होते हैं। तो भगवान भैरव और हनुमान जी महाराज, इनका भी आवाहन किया जाता है। तो दशांश हवन में आपने जिन जिन देवी देवताओं का आवाहन किया है उन्हें भी पूर्ण रूप से आपको दशांश हवन में सम्मिलित करना होता है। उनका भी हवन पूजन करके तर्पण उन्हें भी किया जाता है। और इन सभी देवी देवताओं के आवाहन एवं दशांश हवन के साथ साथ हमें ग्राम के देवी देवताओं का भी आवाहन करना होता है। उनका भी दशांश हवन में नाम लिया जाता है, क्योंकि जिस स्थान पे आप बैठे हैं उस स्थान के देवी देवता, जिस ग्राम में आप बैठे हैं, चाहे वो शहर हो या गांव हो, शहर में भी माँ भगवती खेर माई के रूप में शीतला महारानी विद्यमान होती हैं। तो वह देवी संपूर्ण गांव की, संपूर्ण शहर की रक्षा करने वाली देवी होती हैं। तो जो हमारी प्रत्येक पल रक्षा करती हैं, पूरे गांव की रक्षा करती हैं, उन शीतला माता, खेर माता को हमें प्रणाम करना होता है, उनको आवाहन करना होता है और अनुष्ठान के पश्चात उनका दशांश हवन में नाम भी लिया जाता है। उनके नाम से भी दिव्य आहुति छोड़ी जाती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि दशांश हवन में कौन कौन सी सामग्री लगती है। जब आप श्री ब्रह्मास्त्र विद्या का जाप पूर्ण कर लेते हैं तो हवन सामग्री आपको जुटानी होती है, जैसे जौ, तिल, घी, शक्कर, गुड़, पलास के फूल, पलास के फल, अगर तगर, नागर मोथा, और पूजन में गौरोचन भी लगता है। विशेष ध्यान रहे कि माँ भगवती के दिव्य पूजन में प्रतिदिन गौरोचन का उपयोग किया जाता है। माँ भगवती को तिलक भी लगता है और संपूर्ण देवी देवताओं को भी गौरोचन, अष्टगंध, केशर, चंदन इत्यादि से, हल्दी इत्यादि से माँ भगवती को तिलक वंदन किया जाता है और संपूर्ण देवी देवताओं को भी तिलक वंदन किया जाता है। और आगे है घी और पीली राई, काली राई, कमलगट्टा इत्यादि हवन सामग्री लगती है। और भक्तजनों, हवन सामग्री एकत्रित हो जाने के बाद में आपको 9 प्रकार की लकड़ियां भी लगती है और 9 प्रकार की लकड़ियां आपको एकत्रित करनी होती है और फिर माँ भगवती का दशांश हवन प्रारंभ किया जाता है। दशांश हवन पूर्ण हो जाने के पश्चात आपको माँ भगवती के लिए नैवेद्य की थाली तैयार करना होता है और माँ भगवती को नैवेद्य में पीला ही भोग लगता है, जैसे बेसन के लड्डू, बूंदी या बेसन का हलवा। ये विशेष माँ भगवती के भोग में लगता है। और इसके बाद और भी आप भोजन तैयार करते हैं तो उसमें प्रत्येक भोजन में आपको थोड़ी सी हल्दी और केसर डालना ना भूलें, क्योंकि माँ भगवती के भोग में हल्दी और केसर का उपयोग करना अति आवश्यक होता है। अगर आपको ज्ञात ना हो तो अब जानकारी ले लीजिए कि माँ भगवती के भोग बेसन के लगते हैं और संपूर्ण नैवेद्य में
हल्दी का प्रयोग किया जाता है। भले इतनी चुटकी भर हल्दी आप भोजन में डालें, लेकिन डालना आवश्यक है। इस प्रकार से माँ भगवती को दिव्य भोग अर्पित करने के बाद आपको दशांश हवन की पूर्णाहुति करना चाहिए। पूर्णाहुति के लिए यह मंत्र है, ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ह्रीं बगलामुखी देवी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धि विनाशाय। ह्रीं ओम फट स्वाहा। यह मंत्र बोल करके माँ भगवती के हवन की पूर्णाहुति करें। भक्तजनों, तो अब तक का हमारा दिव्य प्रसंग था माँ भगवती श्री ब्रह्मास्त्र विद्या महाविद्या की दिव्य आराधना, पूजन, साधना करने की संपूर्ण विधि आपको प्राप्त हुई। भक्तजनों, अब तक का हमारा 7वां वीडियो संपन्न हुआ और इन वीडियो में आपको बताया गया है माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या की आराधना, साधना, जाप और दशांश हवन के पश्चात पूर्णाहुति तक आपको बताया गया है। अब आपको आगे आने वाले 8वें वीडियो यानी 8वें भाग में आपको यह बताने वाली हूँ कि माँ भगवती के दिव्य अनुष्ठान को कुछ अनेक भक्तों ने किए हैं, लेकिन उनमें से कुछ भक्तों को उनके मनवांछित फल की प्राप्ति हो गई और कुछ भक्तों को नहीं हो पाई और अभी तक वे माँ भगवती की दिव्य आराधना कर रहे हैं। इसके पीछे का मूल कारण क्या है, यही दिव्य जानकारी आपको प्राप्त होगी कि एक भक्त ने कम ही समय में माँ भगवती की दिव्य आराधना करके अपने सर्व मनोरथों को पूर्ण कर लिए, और वही दूसरा भक्त है कि कई समय से माँ भगवती की देवी आराधनाएं करते चला आ रहा है, किंतु वो जहाँ का वही है। इसका मूल कारण क्या है, यही दिव्य जानकारी आपको, यही दिव्य प्रसंग आपको प्राप्त होगा हमारी अगली 8वीं वीडियो में। अब तक आप लगातार इन वीडियो को देख रहे हैं और ये सभी वीडियो आपको कैसे लगे, कमेंट्स बॉक्स में आप माँ भगवती को जय माता की बोल करके और अपना सद्भाव समर्पित करें। माँ भगवती से प्रार्थना है कि माँ भगवती के आप संपूर्ण वीडियो को, संपूर्ण ज्ञान को इस चैनल के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। यह माँ भगवती की ही कृपा है कि मुझे प्रेरणा का स्रोत बना करके और वे ही जिह्वा में विराजमान होकर के आप सभी भक्तों के तक अपने दिव्य ज्ञान गंगा धारा प्रवाह कर रही है। वे माँ भगवती की ही कृपा है। आप सभी भक्तों को जय माता की, जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल।